अचानक हवा में एक सीटी जैसी आवाज आई और फोन का कनेक्शन कट गया। एक तलवार ने उसके फोन को चीर दिया और उसके गाल से लग गई। ये वुटियन अभी हैरान भी नहीं हुआ था कि काले कपड़ों में एक लड़की दौड़ती हुई आई और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। जियांग शियाओमई पुलिस स्टेशन में रात के समय ये वुटियन से फोन पर बात कर रही थी। अचानक फोन कट गया। शियाओमई समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। लड़के ने तो कहा था कि सब ठीक है। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने लियू नाम के एक कर्मचारी से फोन की लोकेशन ट्रैक करने को कहा। लियू ने बताया कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसी बीच कुछ अज्ञात लोगों ने ये वुटियन को एक सुनसान फैक्ट्री में ले जाकर छोड़ दिया। वो बेहोश पड़ा था। आधे घंटे बाद वो होश में आया और चारों ओर देखने लगा। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है। वुटियन ने अपने सिर के पीछे हाथ रखा और दर्द से कराह उठा। उसे लगा कि उसे मारकर बेहोश किया गया था और शायद उसके नर्व्स पर असर पड़ा हो, लेकिन किसी ने उसे बांधा नहीं था। इसका मतलब था कि अपहरण करने वाले नहीं जानते थे कि वो किससे उलझ रहे हैं। ये वुटियन कमरे के बीचों बीच गया और चिल्लाया कि उसे बताया जाए कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहाँ अंधेरा था और एक भी लाइट जल नहीं रही थी। उसे निराशा हुई कि वहाँ कोई नहीं था। वो घूम कर जाने लगा और कहा कि अगर कोई नहीं है तो उसे जाने का हक, क्योंकि वो भाग नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी गर्दन पर तलवार रख दी गई। एक अनजान आवाज ने चिंगचेन फॉर्मूला मांगा। वुटियन हल्का मुस्कुराया और कहा कि बात करके सुलझाते हैं। आवाज सुनकर उसे समझ आ गया कि ये एक महिला थी। शायद वो शिकी से भी ज्यादा ताकतवर थी। लाल बालों वाली वो लड़की समझौता करने के मूड में नहीं थी। उसने सख्ती से कहा कि उसे फॉर्मूला चाहिए। वुटियन ने हल्के से उसकी ओर देखा और अंदाजा लगाया कि वो जापानी हो सकती है। उसने मना कर दिया कि वो फॉर्मूला नहीं देगा। लड़की ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि ये उसकी अपनी पसंद है और तलवार को और जोर से दबाया। वुटियन डर गया और चिल्लाया कि पहले बात कर लेते हैं। अगर वो उसे मार देगी तो उसे फॉर्मूला कैसे मिलेगा। लड़की ने जवाब दिया कि वुटियन वैसे भी फॉर्मूला देने वाला नहीं है, इसलिए उसे मारना ही पड़ेगा। तलवार और गहराई से उसकी गर्दन पर लग गई, जिससे कुछ खून की बूंदें जमीन पर गिर गईं। वुटियन ने समझ लिया कि अब बातचीत नहीं चलेगी। उसने जल्दी से कहा कि वो फॉर्मूला देगा, बस तलवार हटा। लड़की ने तलवार हटा ली और वुटियन ने चैन की सांस ली। पहले उसे गोली मारने की कोशिश की गई और अब उसकी गर्दन काटने की। उसने सोचा कि ये लड़की सामान्य नहीं है। अगर वो ज्यादा जिद करेगा तो वो सच में उसे मार डालेगी। लड़की उसे देख रही थी, जैसे कुछ सुनने की उम्मीद कर रही हो। वुटियन ने कहा कि वो चेक करेगा कि क्या वो फॉर्मूला साथ लाया है। वो मुड़ा और मुस्कुराया, फिर बोला कि फॉर्मूला घर पर छूट गया है, उसे वापस जाना होगा। लेकिन उसकी मुस्कान लड़की पर असर नहीं कर रही थी। लड़की ने तुरंत तलवार फिर से उसकी गर्दन पर रख दी। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। वो सिर्फ चिंगचेन पिल का फॉर्मूला चाहती थी और उसने फिर मांग दोहरा दी। गर्दन पर तलवार की किनारा महसूस कर वुटियन ने हाथ उठा ली और कहा कि वो 10 गुना ज्यादा पैसा दे सकता है। लड़की को गुस्सा आ गया और उसने वुटियन के पेट में जोर से लात मारी। वो चिल्लाई कि वो उसके साथ खेल नहीं सकती, उसे बस फॉर्मूला चाहिए। वुटियन दर्द से कराह उठा और लड़की को गुस्से से देखा। उसने खुद से वादा किया कि जैसे ही उसका पाउडर असर करेगा वो इस लड़की को खत्म कर देगा। लड़की ने भी उसे घूरा और पूछा कि उसे क्या दिक्कत है। फिर उसने पूरी ताकत से उसे एक और लात मारी, जिससे वुटियन का सिर एक और मुड़ गया। वुटियन ने अपनी गला पकड़ ली, दर्द से कराहते हुए। उसने गुस्से से कहा कि अगर लड़की ने उसे दोबारा मारा तो वो उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। लड़की ने अपनी तलवार उठाई और गर्व से चिल्लाई कि एक और आदमी अपनी मौत के करीब पहुंच गया। लेकिन तभी उसका भाव बदल गया। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। तलवार उसके हाथ से गिर गई और जमीन पर टकराई। वो खुद भी खड़ी नहीं रह पाई और धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। वुटियन धीरे धीरे उठकर उसके पास गया। अब उसकी बारी थी। उसने जोर से उसके पेट पर लात मारी, जिससे लड़की के मुंह से खून निकल आया। लड़की जोर से खांसने लगी। दर्द इतना तेज था कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये वुटियन ने कहा कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने उसे मारा था। उसने लड़की को चेतावनी दी कि ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश न करे।